संदेश खाली गांव, जिससे निकले कई आरोप भरे संदेशों ने हड़कंप मचा दिया है। हर कोई संदेश खाली के सच को जानना चाहता है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कैसे इतना घिनौना खेल कई वर्षों तक चलता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। क्या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है या फिर संदेश खाली में आरोप लगाने वाली महिलाएं संघ या बीजेपी की समर्थक हैं? क्या संदेश खाली में रोहिंग्या घुसपैठियां हैं और हिंदू नागरिक पीड़ित हैं? सवाल कई हैं, लेकिन अभी भी जवाब की तलाश जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। संदेश खाली जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, वो गांव जहां दबी है कई बेसहारा महिलाओं की चीखें, कुकर्म और उन पर हुए असीमित अत्याचार की कहानी, जिसको एक आदमी ने सत्ता के रसूख की दम पर अंजाम दिया और मजदूर से बन गया संदेश खाली का विलेन। देश में पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर जिला उत्तरी 24 परगना जिले से सटा एक गांव संदेश खाली, करीब 3 लाख की आबादी वाला यह गांव इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कारण है महिलाओं की असीमताओं के साथ खिलवाड़। इसी एक घिनौने सच ने देश की राजनीति में हलचल मचाई हुई है। दावा है कि टीएमसी का एक नेता रसूख के दम पर अपनी तानाशाही चलाता रहा, जहां एक दशक से अपने ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार और कुकर्म का दंश झेल रही महिलाएं अब पर्दा किए बिना कुछ बोलने से डर रही हैं। आरोप ये भी है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यालय ही महिलाओं का शोषण का केंद्र सालों तक बना रहा। संदेश खाली के लोग कुछ दिनों से तनाव में हैं। एक तरफ विपक्षी नेताओं को गांव में जाने से रोका जा रहा है, इलाके में धारा 144 लगी हुई है, रोजी रोजगार भी बंद है। इस मामले को लेकर देश की सियासत सुलग रही है। तो वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान भी चरम पर है। कोई इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहा है, तो कोई इसे चुनाव से पहले की साजिश करार दे रहा है। लेकिन सबके मन में सवाल वही कि आखिर क्या फिल्मों की तरह हकीकत में ऐसा हो सकता है? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में सोशल मीडिया के दौर में भी महिलाएं एक दशक से ज्यादा समय तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को झेलती रही? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संदेश खाली के विलेन के बारे में, जिसने मजदूरी से सफर शुरू करके कैसे अपने डर का साम्राज्य खड़ा किया। संदेश खाली हिंसा मामले की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है और इस सीन में विलेन के रोल में शाहजहां शेख अहम किरदार है। शाहजहां शेख पर महिलाओं से कुकर्म, जमीन घोटाला, मजदूरों से मारपीट और राशन घोटाले में शामिल होने के संगीन आरोप हैं। दावा है कि महिलाओं की सुंदरता को देखकर शेख उनका उत्पीड़न करता था और उससे ये सब अपने गुर्गों के दम पर साम्राज्य कायम कर रखा था। 42 साल का शाहजहां शेख अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। शेख शुरुआत में मछली पालन करने वाला एक मजदूर था और अपनी जीविका चलाने के लिए ईंटे भट्टे में भी काम किया। उसके बाद उसने अपना रसूख बढ़ाने के लिए राजनीति का सहारा लिया। शेख पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। 2004 में वह सीपीआई से जुड़ा। शुरुआती दौर में इस चीज में उसकी मदद उसके मामा ने की, जो कि उस वक्त पर सीपीएम के नेता और पंचायत प्रमुख थे। वह 6 सालों तक अपने मामा के शागिर्दी में आगे बढ़ता रहा। 2010 में जब राज्य में राजनीति की हवा बदली तो शाहजहां शेख ने इसे भांप लिया और फिर वह टीएमसी नेताओं से नजदीकी बढ़ाकर पार्टी में शामिल हो गया। शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिया मलिक के नेतृत्व में काम किया। जब ज्योति प्रिया मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई। इसके बाद टीएमसी के सहारे शाहजहां शेख ने अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया और इसी के सहारे शाहजहां ने क्षेत्र में लोगों के दिल में जगह बनानी शुरू की। किसी के लिए वो खलनायक था तो किसी के लिए मसीहा। यही वजह है 2011 से 2024 तक महिलाएं क्षेत्र में शाहजहां शेख के आतंक को सहती रहीं, लेकिन बोल नहीं पाईं। फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार शेख के अत्याचारों का दंश झेल रही महिलाएं कई दिनों से कर रही थीं। 5 जनवरी को जब ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई की तो वहां की महिलाओं को लगा कि अब वो बोल सकती हैं, जिसके बाद शुरू हुआ शाहजहां शेख के पापों की डायरी का उल्टा पन्ना। फिलहाल हिंसा मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। ईडी की ओर से शेख के खिलाफ
3 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। तमाम विपक्षी दल ममता सरकार को जमकर घेर रहे हैं। कोई ममता सरकार को हिंदू विरोधी तो कोई हिंदुओं के प्रताड़ित करने वाली सरकार बता रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरे पाले में खड़ी ममता बनर्जी शाहजहां शेख के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। ममता का कहना है कि संदेश खाली में साजिश रची जा रही है। इस मामले में ममता बनर्जी ने आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष संदेश खाली मामले में हावी है, लेकिन इस बीच ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संसद की विशेष अधिकार समिति के नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।